मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता, आज मैं ये कर ही नहीं पाता अगर कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी माँ मुझसे नहीं बोलती कि अलग कोई बात नहीं, तुम जो करोगे उसमें मैं सपोर्ट करूँ। और जब माँ बाप भरोसा दिखाते हैं ना तो बच्चा और मोटिवेट होता है कि हाँ यार पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मम्मी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, मैं करूँगा। तो मैं छोटा था सर, मैं बहुत छोटा बच्चा था, 3 साल का, और गया था स्कूल में एडमिशन लेने। और हर बाप की तरह मेरे बाप को मेरे ऊपर बहुत गर्व है। अरे मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अरे मैम, वो पापा लोग होते हैं ना, मैडमों के सामने जाके पूरी डींगे हाँकते हैं, अरे कुछ भी पूछ लीजिए इससे सब बता देगा। मम्मी थोड़ी सी इनसिक्योर हो रही थी, मम्मी को डर लग रहा था पता नहीं क्या पूछ लेंगे। वो नर्सरी के लिए इंटरव्यू होता है ना स्कूल में ज्वाइन करते वक्त, हमारे टाइम में होता है। तो गए तो जो टीचर थी उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा, अलग पैरेट किस कलर का? 3 साल का अलग पांडे। ऑरेंज। ऑरेंज होता है, ऑरेंज। मम्मी एकदम डर गई, अलग क्या बोल रहे, अलग क्या बोल रहे? पिताजी सामने आए, बोले जंगल में कहीं एक ऑरेंज पैरेट तो होता होगा। इस लेवल का सपोर्ट अगर आप बच्चे को देते हो तो क्या कॉन्फिडेंस आता है, और वाकई होगा जंगल में, मुझे भी अब लगा। आप लोग परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और अक्सर आपके मन में ये सवाल आते रहता है कि आखिर परीक्षा में हम कॉपी कैसे लिखेंगे कि परीक्षा में हमारा ज्यादा नंबर आएगा। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। लेकिन प्यारे बच्चे, हम आपको अगर ये बात बोले कि खुद कॉपी जांच करने वाले अगर आपको ये बता दें कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें तो कैसा रहे? भाई, जो व्यक्ति खुद जाकर के कॉपी जांच करते हैं उनके पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनुभव, और अपने उस अनुभव के दम पर अगर आपको बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखें कि ज्यादा नंबर मिलेगा तो आपको कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो खुद बिहार टॉपर बनी है साजिया परवीन, उनके पिताजी जो कि हाई स्कूल के शिक्षक हैं और ये प्रत्येक साल कॉपी जांच करने के लिए जाते हैं। ये अपनी बेटी को भी टिप्स देते थे, हमेशा घर पर गाइड करते थे कि देखो कैसे कॉपी लिखना है, किस तरीके से लिखना है कि ज्यादा नंबर मिले। इनका मतलब ये टिप इनके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल हुआ कि ये बिहार टॉपर बन गए। तो कहीं ना कहीं बच्चे, आपके लिए भी ये टिप्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक टिप्स को जो यहाँ पर ये देंगे ना उनको बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि हर एक टिप आपके लिए एकदम संजीवन बूटी से कम नहीं होगा। तो हम कहेंगे आपसे कि पूरा वीडियो देखिए और एक एक चीज पर गौर करिएगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बिहार टॉपर बना चुके हैं। ऑलरेडी ये अपने टिप्स के दम पर अपनी बेटी को बिहार टॉपर तक पहुंचाए हैं। आप भी जरूर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ सर, तो सबसे पहले सर टारगेट बोर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन। टारगेट बोर्ड सभी विषय का इसमें पढ़ाई होता है और अच्छे फैकल्टी हैं। और अच्छा सर, ये बात है कि आप कॉपी जांच करने के लिए लगभग कितने साल से जा रहे हैं? 14 से जा रहे हैं। 2014 से आप लगातार बिहार बोर्ड में कॉपी जांच कर रहे हैं, मतलब 10 साल का अनुभव सर आपके पास है। और बहुत हमें लगता है कि 10 साल का अनुभव एक बहुत गहरा अनुभव होता है। तो अपने अनुभव के दम पर सर थोड़े से हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको आप थोड़ा गाइड करेंगे, बताएंगे कि भाई कॉपी कैसे लिखेंगे कि बेहतर नंबर आता है। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इनको जो टिप्स देते थे क्या ये टिप्स का पालन करती थी? ये टिप्स का 100% पालन बिहार टॉपर बनी है सर। तो हम चाहेंगे कि भी सारे बच्चे, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी फॉलो करिएगा। इनके कहे हर एक बात हम अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा, तभी जाकर रहे बच्चे आप भी बिहार टॉपर बन सकते हैं। सर कॉपी, बच्चे अक्सर जब परीक्षा देते हैं ना तो उनके मन में एक सवाल आता है कॉपी कैसे लिखना है कि हमको पूरा नंबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आंसर तो पूरा सही लिख देते हैं, पूरा आंसर लिख दिए। जब मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो कहते हैं कि भाई पूरा कॉपी भर दिए थे, पूरा ये नंबर ये पूरा एक बना दिए थे, फिर भी नंबर कम कैसे आया? तो सबसे पहला तो ये सर कि बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में रहता है कि कॉपी भर देने से नंबर मिल जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कॉपी भरने से नंबर नहीं मिला सर। उसमें है क्या, सबसे पहले परीक्षा देने जाइए तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव है जो 50 बनाना, पहले ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव में है कि उसका भी टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद माइंड मेकअप कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन 15 को बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 को बनाना है ना। तो उसके बाद क्या करना है कि सीरियली नंबर से बनाइए क्वेश्चन को। सीरियली नंबर से, जैसे 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं क्या 1 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद 2 लिखिए, फिर का बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को ये राय देते हैं कि जो तुमको पहले आ जाए वो बनाओ। अगर पहले तुमको 10वां नंबर आता है तो पहले 10वां नंबर बनाओ, बाद में तुम दूसरा बनाना। तो जो बच्चों को ऐसा गाइड करते हैं कि जो तुमको पहले आता है वो पहले बनाओ, तो क्या ऐसा करने से नंबर कट जाता है? वो कॉपी देखने वाला सर होता है कि जो सिस्टमैटिक सीरियल नंबर से जो लिखा रहता है ना, उसको माइंड में अति रहता है कि क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले 2 नंबर का देख के अति कर लेता है। उसके बाद 2 के बाद 5 लिखिएगा तो आपको भी देखने में लाभ लगेगा, है ना। मैंने टॉप 10 में आना है, चाहे टॉपर बनना है, तो आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना होगा। पढ़ के उसके बाद आपको जो माने बनने वाला हो वहाँ से शुरू कीजिए। और माने क्रम को नहीं, है ना, पहले क्या कीजिए, शॉर्ट को लिख दीजिए। शॉर्ट लिखने के बाद लॉन्ग को अति कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर जो लिखने के बाद लाइनिंग कर दीजिए उसका। और
दो पेन रखिए, ब्लू और ब्लैक रखिए। ये बात तो हम भी बच्चों को बोलते हैं कि ब्लू और ब्लैक 2 कलर का पेन रखिए हमेशा। उससे क्या होता है कि कॉपी जांच करने वाले को सहूलियत मिलती है, और कॉपी जांच करने वाले को जितना ज्यादा सहूलियत दीजिएगा वो उतना बढ़िया नंबर आपको देंगे। अगर सर आप कॉपी जांच कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉपी आप सामने आ जाए कि जिसका न तो लिखावट पता लग रहा है, न तो सीरियल नंबर पता लग रहा है, लेकिन लिखा सब है, तो क्या आप उसको नंबर देंगे? होता है कि जब आपका क्वेश्चन नंबर नहीं डालिएगा ना, तो वहाँ पर देने के दो नंबर तक लोग काट के कुछ ना कुछ उसमें काट लेता है। आज जो सिस्टमेटिक लिखा हुआ है साफ से, हाँ एक बात है, और क्वेश्चन माने आंसर लिखे तो कटिंग नहीं कीजिए। अच्छा, माने माइंड मेकअप करके चलिए कि हमको कहीं काट कुट ज्यादा नहीं करना है ना। काट कुट कर दीजिएगा तो पहले एक कॉपी को गंदा कर दीजिएगा, तो उसके बाद आपका भी नंबर कटने की संभावना रहेगा। अच्छा, हैंड राइटिंग के बारे में सब टीचर बोलते हैं कि अगर हैंड राइटिंग बढ़िया रहता है तो कॉपी जांच करने वाले 5 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देते। ये आप कभी दिए हैं सर? ऐसा बात नहीं है सर, साफ साफ लिखा रहना चाहिए हैंड राइटिंग। अच्छा, एक आध नंबर भी किसी को एक्स्ट्रा दिए हैं जिसका? नहीं। आज तक नहीं दिए किसी को नंबर। नहीं। मतलब ये जो लोग कहते हैं कि अगर हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये बात गलत। राइटिंग जिसका ठीक है ना, तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होता है कि देखता है कि 5 नंबर हम दे दे। अच्छा, मतलब फुल मार्क्स मिल जाता फुल है, मार्क्स ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा अपना मन से 5 नंबर ना दे दिए। ना, मतलब ये है कि नंबर कटता नहीं है, पूरा नंबर हम दे देते हैं। अच्छा, एक बात और है, जब मैं कॉलेज छोड़ दिया और मेरे ऊपर कॉलेज का लोन है 1.5 लाख रुपए का, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कोई बात नहीं अलग, तुम जो करोगे तुम बहुत अच्छा करोगे। उन्होंने मुझे वो भरोसा दिखाया, और जब माँ बाप भरोसा दिखाते हैं ना, तब बच्चा और मोटिवेट होता है। हाँ यार, पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट, मम्मी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती, मैं करूंगा। एक तो दुनिया से वो ताने सुनी रहा है, एक आखिरी उम्मीद आप लोगों को माँ बाप, जब वहां से ताना आना शुरू होता है तो बच्चा मेरे को सेशंस में ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो हाथ उठा के बोलते हैं कि सर मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, मेरे घर का एनवायरमेंट बहुत टॉप। उसकी आखिरी उम्मीद ही माँ बाप, वहीं से वो सपोर्ट डिजर्व। आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता, आज मैं ये कर ही नहीं पाता अगर कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी माँ मुझसे नहीं बोलती कि अलग कोई बात नहीं, तुम जो करोगे उसमें मैं सपोर्ट करूंगी। अच्छा, तुमको कोचिंग के लिए जब बच्चे कोचिंग में अच्छे नंबर लाते थे तो उनके लिए मैं सर्टिफिकेट तैयार करता था, लोकल से सर्टिफिकेट छाप के। मेरी मम्मी उस सर्टिफिकेट को फ्रेम में लगाती थी मेरे साथ रात में, हाँ अलग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। मैं जब कमरे में लेक्चर शूट करता था, मेरी मम्मी बगल वाले कमरे में सोफे में जाके लेट जाती थी कि हाँ इस कमरे में जगह छोड़ देते हैं कि अलग वहाँ पे लेक्चर शूट कर। अगर उस टाइम पे वो इतने अनकन्वेंशनल पाथ